हम सभी ने बचपन में चमकते हुए सितारों को देखकर अंतरिक्ष में जाने का सपना तो जरूर देखा होगा। आप सभी ने अंतरिक्ष में जाने वाले इंसान और बड़ी बड़ी सैटेलाइट के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इंसानों को अंतरिक्ष में पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ इस मासूम से दिखने वाले जानवर का है। इस मासूम से दिखने वाले जानवर का नाम लाइका है। आइए आज हम जानेंगे कि कैसे इस प्यारे से दिखने वाले डॉग ने अपनी जान देकर इंसानों के लिए आने वाले सालों में अंतरिक्ष के सारे रास्ते खोल दिए। बहुत कम लोग जानते होंगे कि 20वीं सदी में अमेरिका और सोवियत यूनियन में होड़ लगी हुई थी कि कौन अपने देश के नागरिक को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजेगा। लेकिन दोनों देश इस बात को जानते थे कि अंतरिक्ष में इंसान को भेजना कितना खतरनाक है। उस समय रूस ने दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट, जिसका नाम स्पुतनिक 1 था, उसको सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया था। इसके बाद तो जैसे दोनों देशों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और ज्यादा बढ़ गई। उस समय के सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव ने अपने देश के सारे साइंटिस्ट को जल्द से जल्द इंसान को अंतरिक्ष में भेजने का ऑर्डर दिया था। लेकिन वह साइंटिस्ट जानते थे कि इंसान को स्पेस में तो वह भेज सकते हैं, लेकिन उसको वापस लाने में बहुत खतरा है। उस समय किसी भी देश के पास ऐसी ठोस टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे इंसान को सुरक्षित धरती पर वापस लाया जा सके। लेकिन इस होड़ को जीतने के लिए दोनों देश अपनी जी जान लगा रहे थे। उस समय रूस के साइंटिस्ट ने फैसला किया कि अपनी टेक्नोलॉजी को चेक करने के लिए सबसे पहले किसी जानवर को अंतरिक्ष में भेजा जाना चाहिए। इसी भागा दौड़ी में कई रशियन डॉग्स को इस काम के लिए चुना गया। साइंटिस्ट को पता था कि यह डॉग्स स्पेस के कठिन कंडीशंस को झेल सकते हैं, क्योंकि इन्हें रूस की बहुत कपकपाने वाली ठंड और कम टेम्परेचर को झेलने की आदत है। सोवियत यूनियन के लीडर के ऑर्डर के बाद स्पुतनिक 2 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया गया। इस होड़ को जीतने के चक्कर में इस स्पेसक्राफ्ट को ढंग से बनाया भी नहीं गया था। कई दिनों की डॉग ट्रेनिंग और चेकिंग के बाद एक आम नस्ल की कुतिया को चुना गया, जिसे साइंटिस्ट ने लाइका का नाम दिया। साइंटिस्ट का प्लान था कि लाइका को धरती के ऑर्बिट में भेजा जाए और यह चेक किया जाए कि क्या वह अंतरिक्ष की कंडीशंस को झेल सकती है या नहीं। और इसी मिशन से मिली हुई जानकारी से आगे इंसानों को भी अंतरिक्ष में भेजा जाए। साइंटिस्ट लाइका को धरती के ऑर्बिट में भेजने के बाद उसे वहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उस समय स्पेसक्राफ्ट को वापस धरती पर लाने की कोई भी तकनीक नहीं थी। इसीलिए साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि लाइका को आखिरी समय पर खाने में जहर दे दिया जाए, जिससे उसकी बिना दर्द और तकलीफ के मौत हो सके। आखिरकार अक्टूबर महीने साल 1956 में साइंटिस्ट ने लाइका को अंतरिक्ष में भेजा। उसके स्पेस शटल में खाने का सामान और सारे सेंसर लगा दिए गए थे, जिससे उन्हें पता चल सके कि वह जिंदा भी है और वो इस कंडीशन को सहन कर भी सकती है या नहीं। लाइका के स्पेस शटल में ऑक्सीजन कंट्रोल डिवाइस लगे हुए थे, जिससे साइंटिस्ट लगातार उसके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को चेक कर सकते थे। यह मिशन एक सक्सेस साबित हुआ। लाइका का स्पेस शटल पृथ्वी के ऑर्बिट में अच्छी तरह स्थापित हो गया, जिससे साइंटिस्ट को पता चला कि इंसानी शरीर भी स्पेस की कंडीशंस को सहन कर सकता है। काफी सालों तक लोगों ने रूसी साइंटिस्ट पर सवाल उठाए कि लाइका की मौत कैसे हुई, लेकिन वह हर बार ऑक्सीजन की कमी को लाइका की मौत की वजह बताते हैं। आखिरकार 2002 में रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मलाशेंको ने दुनिया के सामने बताया कि लाइका की मौत स्पेस शटल केबिन के ज्यादा गर्म होने से हुई थी, जिससे पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसने आगे बताया कि लाइका की मौत स्पेस शटल लॉन्च होने के चौथे दिन पर हुई थी। सोवियत यूनियन के लीडर के दबाव में वह स्पेस शटल में टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस लगा ही नहीं पाए, जिससे लाइका की मौत हो गई। और आखिरकार 5 महीने और धरती के 2500 चक्कर लगाने के बाद स्पेस शटल स्पुतनिक धरती के वायुमंडल में एंट्री करता है और धरती के वायुमंडल में ही तबाह हो जाता है। लाइका की मौत ने इंसानों के लिए स्पेस के सारे रास्ते खोल दिए, जिसकी वजह से उसका नाम इतिहास में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जीव के नाम से दर्ज हो गया। लाइका के बलिदान को सम्मान देने के लिए रसिया ने अपने स्टार सिटी स्पेस सेंटर में लाइका की एक मूर्ति बनवाई है। आज रूस में लाइका के नाम की एक डाकखाने की स्टैंप भी चलन में है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।